ट्रांजिशंस आने वाले हैं, तैयार रहो। ब्रूस फाइलर ने अपनी बुक में यह बात कही थी। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद हम सबकी जिंदगी में बदलाव आया है, चाहे वो घर से काम करना हो या बड़ी बीमारी या किसी अपने को खोना। चाहे आप पैंडेमिक के असर से जूझ रहे हो या पर्सनल या प्रोफेशनल जिंदगी में बदलाव से, यह गाइड आपको मेजर ट्रांजिशन संभालने में मदद करेगी। आपको पता चलेगा कि बदलाव भले ही कंफ्यूजिंग और डरावना हो, लेकिन यह आपको जिंदगी के मायने दोबारा समझने का मौका भी देता है। कुछ की टूल्स को अप्लाई करके आप फियर और अनसर्टेनिटी को गले लगाना सीखोगे और किसी भी ट्रांजिशन में ग्राउंडेड रहने के लिए तैयार रहोगे। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो हमने चुने नहीं होते और प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। ब्रूस फेलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उनकी नॉर्मल जिंदगी में एक के बाद एक पर्सनल क्राइसिस आए। बोन कैंसर का रेयर और डेडली डायग्नोसिस, बैंक्रप्सी के करीब पहुंचना और उनके पार्किंसंस से लड़ते पिता का सुइसाइड करने की कोशिश, ये सब उनके सामने आया। यहाँ की सीख ये है कि संकट के समय में कहानी सुनना एक लाइफलाइन है। ब्रूस ने लिखने में सक्सेसफुल करियर बनाया था, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि उनकी अपनी कहानी से कंट्रोल छूट गया है। उनके पिता को भी ऐसा ही लगा। पार्किंसंस ने उन्हें महसूस कराया कि उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। ब्रूस को समझ आया कि उनका और उनके पिता का अनुभव एक नैरेटिव प्रॉब्लम था। उनकी जिंदगी का रास्ता बदल गया था और वो अपनी लाइफ स्टोरीज को समझ नहीं पा रहे थे। ब्रूस ने एक नैरेटिव सॉल्यूशन ढूंढने का फैसला किया और अपने पिता से सवाल जवाब शुरू किए। सिंपल सवालों से शुरुआत की, जैसे बचपन में आपकी फेवरेट टॉयज कौन सी थी? जब उनके पिता ने उत्सुकता से जवाब दिया, तो ब्रूस ने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे, जैसे आपकी सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है? ये प्रोसेस ने उनके पिता की जिंदगी बदल दी। 4 साल के अंत में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और जीने की इच्छा फिर से जागी। ब्रूस के लिए भी यह एक्सरसाइज उतनी ही बदलाव लाई। उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बड़ा मसला है। लोग मेजर लाइफ ट्रांजिशंस को हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि वो उन्हें अपनी लाइफ स्टोरीज में इंक्लूड नहीं कर पाते। ब्रूस ने अपने विचार को और रिसर्च से सपोर्ट करने का फैसला किया। अगले 3 साल तक उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स भर में इंटरव्यूज किए, जो उन्होंने लाइफ स्टोरी प्रोजेक्ट के नाम से बुलाया। प्रोजेक्ट के अंत तक उन्होंने अलग अलग उम्र और बैकग्राउंड के 225 लोगों के इंटरव्यूज किए। सभी की एक कॉमन बात थी, उनकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए थे और वो उन्हें समझने का तरीका ढूंढ रहे थे। अगले वीडियोस में आप उनकी अद्भुत कहानियां सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे कहानियां हमें बदलाव के दौरान गाइड कर सकती हैं। अपनी जिंदगी की कहानी का आकार क्या है? ये सोचना अजीब लग सकता है कि जिंदगी का भी कोई शेप हो सकता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो समझ आता है कि हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी लिनियर है। हम जन्मे, बड़े हुए और बीच में अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। ये सोच हमारी संस्कृति में इतनी गहरी बस गई है कि ये बिल्कुल सामान्य लगती है। लेकिन पहले के लोग जिंदगी के स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से सोचते थे। मुद्दा यह है कि हमें अपनी जिंदगी को लिनियर मानने की सोच को छोड़ना होगा। बेबीलोन और इजिप्ट की प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि जिंदगी मौसम के बदलाव के साथ साइकिल्स में चलती है। लोग जिंदगी के चक्कर में हर साल वही रिचुअल्स दोहराते थे। लेट एंटिक्विटी में यह बदल गया। लोगों ने लिनियर तरीके से सोचना शुरू किया। बाइबल की बढ़ती लोकप्रियता के प्रभाव में, जो उम्रों के थ्रू एक लिनियर हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन दिखाता है। अर्ली मॉडर्न पीरियड तक यह लिनियर लाइफ कंसेप्शन मजबूत हो गया, जिसमें लोगों को यूथ से लेकर शादी और बुढ़ापे तक के स्टेजेस में प्रोग्रेस करते हुए देखा गया। 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल एरा के उदय के साथ लोग समय के नोशन के प्रति जुनूनी हो गए। 1800s में पॉकेट वॉचेस का इस्तेमाल व्यापक हो गया। पहली बार लोग अपनी जिंदगी को मिनट तक प्लान करने लगे। यह विचार कि हमारी जिंदगी एक लिनियर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, सदियों से विकसित किया गया है। समस्या यह है कि हमारी जिंदगी प्रेडिक्ट करने लायक प्रोग्रेशन से फिक्स्ड स्टेजेस में नहीं चलती। अनप्रेडिक्टेबल ट्रांजिशंस आम बात हैं, अपवाद नहीं। और ये ट्रांजिशंस हमारी जिंदगी में कभी भी हो सकते हैं। बस सोचिए, आजकल लोग बच्चे कब पैदा करते हैं, जो आमतौर पर लेट टीन से अर्ली 40s तक होता है। हम मिड लाइफ क्राइसिस के विचार से मोहित हैं, लेकिन अब यह कहना मुश्किल है कि वह एग्जैक्टली कब होता है। अगर बदलाव और व्यवधान वास्तव में आम बात हैं, तो हमें अपनी जिंदगी के शेप के बारे में अलग तरीके से सोचना होगा और पुरानी सोच को कि हमारी जिंदगी नीट लिनियर पैथ्स को फॉलो करेगी को त्याग देना होगा। हमें कुछ और क्रिएटिव कहानियां सोचनी होगी। सोचो, आप किसी ऑपोजिट सेक्स के इंसान से शादी करते हो और फिर रियलाइज करते हो कि आप गे हो। या सोचो,
कि आपको पता चले कि आपका जन्म के समय असाइंड जेंडर आपके असली आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। ब्रूस ने ट्रांजिशन की कई कहानियां सुनी। उन्होंने 52 तरह के लाइफ चेंजेस आइडेंटिफाई किए जो लोग बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे उन्होंने डिसरप्टर्स कहा, और 5 थीम्स में कैटेगराइज किया: बॉडी, लव, वर्क, आइडेंटिटी और बिलीफ्स। हर क्षेत्र में डिसरप्टर्स का असर होता है। बॉडी से रिलेटेड डिसरप्टर्स में वेट गेन से लेकर क्रॉनिक इलनेस तक शामिल है। एक महिला ने बताया कि कॉलेज में सडन लिवर फेलियर से उनकी जिंदगी पलट गई। लव में, रिलेशनशिप्स में बदलाव से लेकर डिवोर्स तक सब कुछ डिसरप्टर हो सकता है। वर्क में, एक फिजिक्स प्रोफेसर ने अपनी जॉब छोड़ यूट्यूब स्टार बनने का फैसला किया, और एक फ्रीलांस राइटर ने जर्नलिज्म छोड़ मॉर्टिशियन बनने का रास्ता चुना। बिलीफ और आइडेंटिटी में भी बदलाव आते हैं, जैसे धार्मिक विश्वास बदलना या जेंडर रिवैल्यूएट करना। आम इंसान अपनी जिंदगी में 36 डिसरप्टिव चेंजेस का अनुभव करता है। कुछ चेंजेस तो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी जिंदगी के नींव को हिला देते हैं। एक दिन लीसा, जो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, एक कॉन्फ्रेंस कॉल में जल्दी ज्वाइन हो गई और सुना कि उसके कॉलीग्स उसकी महत्वाकांक्षा और कड़वा स्वभाव के बारे में बात कर रहे थे। अगले दिन उसने अपने बॉस के ऑफिस में जाकर अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी, जो उसे कई सालों से दुखी कर रही थी। उसने करियर बदला और लाइफ कोच बन गई, फिर हिप्नोथेरेपिस्ट भी, और लोगों की उसी ट्रॉमा से रिकवरी में मदद करने लगी जो उसने इतने लंबे समय तक सहा। वो कॉन्फ्रेंस कॉल एक टर्निंग पॉइंट था जो लीसा को एक्शन में लाई। इसने एक लाइफ क्विक क्रिएट किया, एक ऐसा ट्रांजिशन जो हमारे अपने आप को और अपनी जिंदगी को देखने के तरीके को मूल रूप से बदल देता है। यहाँ की बात यह है कि लाइफ क्विक्स हमारे अस्तित्व के नींव को हिला देते हैं। लाइफ क्विक्स वॉलंटरी इवेंट्स हो सकते हैं जहां हम अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करते हैं और अननोन में कूद पड़ते हैं। लेकिन अक्सर ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और न ही हम चुनते हैं। जैसे एक नेचुरल डिजास्टर या टेररिस्ट अटैक से आपकी जिंदगी रात भर में उलट सकती है, या फिर आपको पर्सनल ब्लो मिल सकता है, जैसे जॉब से निकाल दिया जाना। लाइफ क्विक्स हमेशा नेगेटिव नहीं होते। कुछ पॉजिटिव चेंजेस, जैसे घर खरीदना या कॉलेज से ग्रेजुएशन, भी ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जिंदगी में 3 से 5 लाइफ क्वेक्स का अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ डिसरप्टर्स हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं, जबकि कुछ का कोई खास असर नहीं होता। लाइफ क्वेक्स इतने ज्यादा उस इवेंट के बारे में नहीं होते जितना कि हम उन इवेंट्स को क्या मायने देते हैं। किसी को कैंसर लाइफ चेंजिंग लग सकता है, जबकि दूसरे ट्रीटमेंट के बाद भी अपनी पुरानी जिंदगी और विचारधारा के साथ बाहर आ सकते हैं। लाइफ क्वेक तब भी क्रिएट हो सकता है जब कोई डिसरप्टर किसी बुरी टाइमिंग पर आता है, जैसे जब हम थके हुए या वल्नरेबल होते हैं। लीसा ने अपनी जॉब इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि उसके कॉलीग्स उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे, लेकिन ये इंसिडेंट ने उसे एक्शन में लाने के लिए प्रेरणा दी। लाइफ क्वेक्स तब भी हो सकते हैं जब एक साथ कई डिसरप्टर्स आते हैं। अक्सर मुसीबत 2 या 3 के रूप में आती है, जैसे एक आदमी जो प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू दिया गया था, उसकी जॉब चली गई और फिर पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। सब कुछ एक साथ खो देने का रप्चर एक लाइफ क्वेक कॉज कर सकता है। लाइफ क्वेक्स अपने स्वभाव से डिसोरिएंटिंग और डरावने होते हैं, लेकिन ये हमें अपनी जिंदगी को फिर से इवैल्यूएट करने और उसके मायने समझने के अवसर भी देते हैं। लाइफ क्वेक्स हमारी जिंदगी के पुराने किस्से को तोड़ देते हैं। खुशहाल परिवार का हिस्सा होने का गौरव रखने वाले लोग तब हैरान रह जाते हैं जब उनके साथी डिवोर्स फाइल करते हैं। नौकरी में उपलब्धियों से गर्व महसूस करने वाले लोग तब स्तब्ध हो जाते हैं जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। लाइफ क्वेक का सामना करने के लिए हमें ऐसे नैरेटिव्स बनाने पड़ते हैं जो इन ट्रांजिशंस की जटिलता को समेट सके। इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारे लिए जिंदगी का क्या अर्थ है। क्या चीज हमें महसूस कराती है कि हमारी जिंदगी समृद्ध, सार्थक और जीने लायक है? हर व्यक्ति के लिए इसका जवाब अलग होगा। मुख्य संदेश यह है कि लाइफ क्वेक्स हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी के अर्थ को फिर से आंखें खोलकर देखें। ब्रूस के रिसर्च से एबीसी ऑफ मीनिंग निकला। यहाँ एबीसी का मतलब है ऑटोनॉमी, बिलोंगिंग और कॉज। कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण सबसे जरूरी होता है। कुछ के लिए समाज में अपनी जगह महसूस करना महत्वपूर्ण होता है। जो लोग किसी कॉज से प्रेरणा लेते हैं, उन्हें लगता है कि जब वे दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं, तभी उनकी जिंदगी सार्थक होती है। लाइफ क्वेक्स हमारे विश्वास को कि हमारी जिंदगी का अर्थ क्या है, उसे हिलाकर रख देते हैं और हमें अपने विकल्पों को फिर से तौलने के लिए मजबूर करते हैं।
जैसे एक प्राइमा बैलरीना को चोट के बाद अपना करियर बदलना पड़ा और अब वह एक लाइफ कोच के रूप में दूसरों की मदद करके अर्थ महसूस करती है। एक माँ जो अपने बच्चों को पालने में समर्पित थी, लाइफ क्वेक के बाद दूसरे राज्य में करियर बनाने के लिए प्रेरित हुई क्योंकि उसने महसूस किया कि सिर्फ घर पर रहकर वह संतुष्ट नहीं थी। और एक व्यक्ति ने अपने प्रॉमिसिंग कंट्री म्यूजिक करियर को छोड़कर प्रीचर बनने का फैसला किया। इन बदलावों को शेप शिफ्टिंग कहते हैं। लाइफ क्वेक से रिकवर करने की कोशिश करने के बजाय, सब कुछ नॉर्मल बनाने की बजाय, हम फैसला कर सकते हैं कि एक अलग दिशा में जाएं और अपनी जिंदगी के रास्ते को पूरा बदल दें। कभी कभी जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे कि कार दुर्घटना। हर कोई अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग गुस्से में अटक जाते हैं तो कुछ नए करियर की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे सड़क सुरक्षा के लिए अभियान करना। ये सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम इनका क्या मतलब निकालें। मुख्य बात यह है, हमेशा हम घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। विनाशकारी घटनाओं को सार्थक बदलावों में बदलना संभव है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख उपकरण हैं जो हमें बदलावों से निपटने में माहिर बनने में मदद करते हैं। पहला उपकरण स्वीकृति है। लाइफ क्वेक आने पर इनकार और प्रतिरोध सामान्य है। हम पुरानी दुनिया को पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन अंततः हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। कभी कभी हमारे शरीर हमारे मन से अधिक तालमेल में होते हैं। एक औरत को रोज माइग्रेन होते थे, जो तभी गए जब उसने अपनी दुखी नौकरी छोड़ दी। एक और इंसान को शरीर में कुछ अलग महसूस हुआ, उसने ट्रांसजेंडर अवधारणा के बारे में सुनने से पहले। स्वीकृति एकदम से या धीरे धीरे रियलाइजेशंस के माध्यम से आ सकती है, लेकिन परिणाम वही होता है। स्थिति को स्वीकार करना सशक्त बनाता है। यह आपको व्हाई डिड दिस हैपन से वेयर कैन आई गो फ्रॉम हियर तक के सवाल पूछने की ताकत देता है। लेकिन स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि कठिन भावनाओं को अनदेखा कर दें और दिखावा करें कि सब ठीक है। बदलावों के साथ दर्दनाक भावनाएं आती हैं, जैसे भय, उदासी और शर्म। स्वीकृति का अर्थ है कि उन भावनाओं को भी जगह दें। आपको अपने दुख या पिछली गलतियों के लिए शर्म को कभी दबाना नहीं पड़ेगा। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और अपने नुकसान का शोक मनाना, जो कि लंबे अलविदा का हिस्सा है, जब आप अतीत को छोड़कर नए बदलाव की शर्तों पर आते हैं। जैसे सांप अपनी पुरानी खाल छोड़ देते हैं नई ग्रोथ के लिए, वैसे ही ट्रांजिशंस के दौरान हमें अपने पुराने आधार छोड़ने पड़ते हैं और खुद को भटके और कंफ्यूज होने की अनुमति देनी पड़ती है। हर बड़ी धार्मिक कहानी या फेरीटेल में खोए रहने की अहमियत को पहचाना गया है। जीसस को डेजर्ट में भेजा गया था एक बड़ी एपिफनी से पहले, और मोहम्मद ने अपनी विजडम माउंटेन टॉप पर पाई। रेड राइडिंग हुड की लाइफ का सबसे फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस भी तभी पॉसिबल हुआ जब वह उस जंगल में खोई थी। मेन पॉइंट यह है, हर बड़ा ट्रांजिशन एक मेसी मिडल से गुजरता है, जहां हम खुद को खोसा महसूस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करने के लिए हमें मेसी मिडल को भी एम्ब्रेस करना पड़ेगा, जहां हमने पास्ट को छोड़ दिया है लेकिन नया चैप्टर शुरू नहीं किया है। इस फेज में हमें उन आउटडेटेड आइडेंटिटीज या बिलीव्स को छोड़ना पड़ता है जो अब फिट नहीं बैठते। शेडिंग से हम वल्नरेबल और रॉ फील करते हैं क्योंकि हम खुद को लॉस्ट और अनश्योर पाते हैं, लेकिन ये नई चीजों को बनाने के लिए जगह भी बनाता है। इस चैलेंजिंग पार्ट को सर्वाइव करने के लिए कुछ लोग अपनी लाइफ को नया स्ट्रक्चर देने में कंफर्ट पाते हैं, जैसे कि 12 स्टेप अल्कोहल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना या किसी कोर्स में एनरोल होना। कुछ लोग डेली प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, जैसे जर्नलिंग, गार्डनिंग या नेचर में वॉक करना। ये रिचुअल्स आपको डेली लाइफ में ग्राउंड करते हैं जब आप बड़े चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। कुछ लोग खुद को फ्रीली एक्सप्लोर करने का चुनाव करते हैं, जैसे एडवेंचरस ट्रैवल्स पर जाना। कुछ लोग अनसर्टेनिटी के पीरियड को अपनी बाउंड्रीज टेस्ट करने का मौका मानते हैं, जैसे ड्रग्स ट्राई करना, अलग तरह के लोगों के साथ डेटिंग करना या सेक्स पार्टीज में जाना। ये स्ट्रक्चर्ड प्ले ट्रांजिशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। मेसी मिडल आपको सी में लॉस्ट फील करवा सकता है। सब कुछ जो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा था वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन इस मुश्किल पीरियड के दूसरी तरफ एक नई शुरुआत होती है। जब हेनरी मैटिस को कैंसर हुआ और सर्जरी हुई तो लगा कि उनका आर्ट का करियर खत्म हो गया। पेंट ब्रश पकड़ना तो दूर, वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन बीमारी ने उनके पेंटिंग करियर को खत्म करके एक नया चैप्टर शुरू किया। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने ब्राइट पेपर कटआउट बनाना शुरू किए, जिनके लिए वो आज फेमस हैं। हर ट्रांजिशन में कुछ खोता है, पर उस कैओस से नई चीज बनाने का मौका भी मिलता है। हमें खुद को क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल बनाए रखना चाहिए,
नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करते वक्त। यहाँ की मैं बात यह है, अपनी क्रिएटिविटी से हम ट्रांजिशन में नया चैप्टर क्रिएट कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को समझना क्राइसिस के बाद हीलिंग को तेज कर सकता है। जैज की कहानी एक अच्छी मिसाल है। जब ये यंग वेटरन अफगानिस्तान में शूट आउट में जख्मी हुआ तो उसने अपनी लाइफ खत्म करना चाहा, पर बदल गया जब उसकी माँ ने उसे कुकिंग सीखने को कहा। उसने अपनी एनर्जी सैल्मन ग्रिल करने में और पैनकेक्स बनाने में लगाई। उसने पोएम्स लिखना और पेंटिंग करना शुरू किया, अपने फ्रस्ट्रेशन को कैनवास पर उतारा। जैज की क्रिएटिविटी ने उसे वॉर के ट्रॉमा को प्रोसेस करने में और एक नए आइडेंटिटी बनाने में मदद की, जो सिर्फ सोल्जर होने से जुड़ी नहीं थी। ट्रांजिशन में राइटिंग से क्रिएटिविटी बहुत जरूरी टूल है। राइटिंग करने से नए नैरेटिव बनाने की प्रोसेस तेज होती है और लोगों को अपने पास्ट पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। एक एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनेबेकर ने रिसेंटली जॉब लूज करने वाले लोगों को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से को उन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में लिखने को कहा, दूसरे हिस्से ने कुछ नहीं लिखा। 3 महीने बाद जो लोगों ने लिखा, उनमें से 27% को नई जॉब मिल गई, बाकी 5% के कंपैरिजन में। अपनी कहानियां पेपर पर लिखकर उन्होंने न सिर्फ अपने इमोशंस प्रोसेस किए, बल्कि नई जॉब ढूंढने में भी एक्शन लिया। चाहे हम कुकिंग कर रहे हो, पेंटिंग, राइटिंग या सालसा डांसिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमारे लिए लाइफ क्वेक के बाद एक लाइफलाइन की तरह है। ब्रूस के पापा ने अपनी जिंदगी की 150 कहानियां लिखीं और एक किताब में चिपका दी, जिसमें फोटो और क्लिपिंग्स भी थी। पहले वो इतने परेशान थे कि आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन अपनी कहानी लिखने से उन्हें वो कंट्रोल महसूस हुआ जो बीमारी ने उनसे छीन लिया था। लाइफ स्टोरी प्रोजेक्ट में ब्रूस ने सुना कि लोग कैसे अपने अनुभवों को बताते हैं और इसका उनके ट्रांजिशन को संभालने पर बड़ा असर होता है। मुख्य बिंदु ये है, हमें अपने ट्रांजिशन को इंटीग्रेट करते हुए नई लाइफ स्टोरीज बनानी चाहिए। जो लोग अपने ट्रांजिशन को नेगेटिव बताते हैं, वो ज्यादा डिप्रेशन और स्टक फील करते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ट्रांजिशन टफ है लेकिन आखिरकार अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो एम्पावर्ड और पॉजिटिव फील करते हैं। हमें सब कुछ कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम अपने अनुभवों को कैसे याद करते हैं। नई कहानियां बनाना जरूरी है, लेकिन उन्हें शेयर करना और भी जरूरी है। जब हमारी लाइफ टर्मोइल में होती है, हम अकेला और आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, लेकिन अपने अनुभवों को शेयर करने से हमारी वेलबीइंग और रेजिलियंस को फायदा होता है। स्टीवन ने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने मूनियो कल्ट से एस्केप किया। एस्केप करने के बाद वो इतने शर्मिंदा थे कि कभी बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो स्टीवन ने अपने अनुभवों को बड़े ऑडियंस और कांग्रेस मेंबर्स के साथ शेयर किया और एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। अपनी कहानी शेयर करके उन्होंने नई लाइफ पर्पस डिस्कवर की। अपनी कहानी शेयर करते वक्त पहले क्लोज फ्रेंड्स और ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर करना अच्छा होता है। आप भी स्टीवन की तरह बड़े ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं। याद रखिए कि आपकी कहानी डायनेमिक है। आप इसे कभी भी रीराइट कर सकते हैं और लाइफ के चेंजेस को हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम सबको लगता है कि जिंदगी सीधी लाइन में चलती है, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। रिश्ते, करियर और विश्वास, सब कुछ बदलता रहता है। इन बदलावों को अच्छे से हैंडल करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। पुरानी यादों से चिपकने की बजाय नए किस्से लिखने की हिम्मत रखनी होगी। अगर हम अपनी लचीलापन और क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल करें, तो बदलावों के उस्ताद बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है। धन्यवाद। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको यह वीडियो पसंद आया। बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करते रहेंगे। यहाँ कुछ और वीडियो दिए गए हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं।